पावर सेक्टर को लेकर इस समय मार्केट पावर कंपनियों की री रेटिंग्स ही कर रही है, जिसमें पावर बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली भी कंपनियां शामिल हैं और पावर को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। हमने पीछे पावर कंपनियों को एक बड़ी लंबी कवरेज दी है और जिसमें हमने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरईसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी जैसी कंपनियों को कवरेज किया है। और अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक ऐसी कंपनी का चयन किया है जिसका नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि जिसका प्रमोटर पीटीसी ग्रुप है। कंपनी 2015 में लगभग 75 रुपये का हाई बनाती है और आज इस कंपनी का शेयर लगभग 26-27 रुपये पे कामकाज कर रहा है। अब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर या आप कह लीजिए 2 से 2.5 साल के अंदर इस कंपनी का शेयर वापस 75 रुपये का हो सकता है। मतलब यहाँ से भी लगभग जो है 3 गुना का रिटर्न इस कंपनी के अंदर आ सकता है। चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 75 रुपये से 12 रुपये तक की भी जर्नी तय कर चुका है। जी हाँ, शेयर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट भी आ चुकी है और उस गिरावट के पीछे काफ़ी बड़े रीज़न भी रहे हैं। एक समय पर कंपनी का जो कम्प्लीटली बोर्ड था, जो कंपनी को चला रहा था, उसको हटा दिया गया था। उसकी जगह फिर नए बोर्ड का गठन किया गया। कंपनी का जो बैलेंस शीट थी या कंपनी ने जो लोन बांटे हुए थे उनका कम्प्लीटली ऑडिट कराया गया था। मतलब कंपनी को लेकर काफ़ी बड़े बड़े इशू उस समय क्रिएट हुए थे। कंपनी को जो मेन पेन आया था वो थर्मल सेक्टर से आया था, या आप कह लीजिए जो थर्मल सेक्टर को कंपनी फाइनेंस कर रही थी, कोयले से जो बिजली बनाने वाली कंपनियों को जो कंपनी ने फाइनेंस किया था, वहाँ से इस कंपनी को काफ़ी बड़ा एनपीए जनरेट हुआ था और उन्हीं कारणों से कंपनी में ये सब चीज़ें देखी गई थी। पर अब इस कंपनी ने अपने को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। जब से कंपनी का नया बोर्ड आया है, कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। वही सब चीज़ें मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने नई स्ट्रेटेजी के तहत अपने को ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए फुल्ली फोकस्ड कर लिया है और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर, विंड जैसे, हाइड्रो जैसे सभी प्रोजेक्टों पर लगभग कोशिश है, लेकिन कंपनी का विंड और सोलर पर तो मेन फोकस है। और साथ ही साथ ये कंपनी ई मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लेकर अभी एक 550 करोड़ रुपए के करीब के प्रोजेक्ट को पीछे फाइनेंस कर चुकी है, जिसमें कंपनी ने लखनऊ में जो बसें खरीदी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा उसको भी फाइनेंस किया है। और कंपनी नमामि गंगे के अंदर भी एक काफ़ी बड़े फाइनेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देख रही है। कंपनी वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस और साथ ही साथ रोड से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्सों पे कंपनी फाइनेंस कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का ट्रांसमिशन लाइन जैसे प्रोजेक्ट्सों पर भी कंपनी का पीछे फोकस रहा है और अब भी है। अब कंपनी के अंदर मेन ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि जिस समय कंपनी का थर्मल पर लगभग 40% का पोर्टफोलियो था, आज से 2-3 साल पहले आप कह सकते हैं, अब थर्मल जो है कंपनी का मात्र 6% का हिस्सा रह गया है कंपनी की ओवरऑल लोन बुक के अंदर। सबसे ज़्यादा तो अगर देखा जाए तो कंपनी का जो लोन बुक के अंदर इस समय जो शेयर है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आ रहा है और जो कि इस समय जो है मोस्ट फोकस सेक्टर बन चुका है पावर सेक्टर के अंदर। और मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि भारत अपनी बिजली की क्षमता को डबल करने जा रहा है आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट के आदेश अनुसार या टारगेट अनुसार। तो उसका बेनिफिट सभी कंपनियां उठाएंगी, फाइनेंस करने वाली भी और कैपेक्स करने वाली भी। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर तो गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हमें आने वाले कुछ सालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ही बनानी है, थर्मल से हमें कम बिजली बनानी है। तो ये तो एक ब्रॉड व्यू है कि सेक्टर को लेकर और कंपनी को लेकर की पॉजिटिव है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताता हूँ कंपनी के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर, कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर, जिससे लेकर कंपनी को एक पॉजिटिव माहौल सा बन रहा है। अगर आप कंपनी के लोन बांटने की स्पीड को देखें तो आपको पता लगेगा FY23 के Q1 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने लगभग 3082 करोड़ रुपए के आसपास के लोन बांट रखे थे। और जो कि देखा जाए तो Q4
FY23 के अंदर बढ़ते बढ़ते लगभग 4116 करोड़ रुपए के पास पहुंच गए। मतलब कंपनी ने पिछले साल के अंदर लगभग 30% के करीब की ग्रोथ करी है अपनी लोन बांटने की स्पीड के अंदर। और Q1 के अंदर FY24 के अंदर लगभग 4250 करोड़ रुपए के आसपास के कंपनी के लोन वो बढ़ चुके हैं। और मैनेजमेंट का ये मानना है कि इस साल के अंत तक कंपनी लगभग जो है 5500 करोड़ रुपए तक के लोन बांट देगी। मतलब ये जो कंपनी के लोन बांटने की स्पीड है ये 4250 करोड़ से बढ़कर लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो जिससे सीधा सीधा अगर हम 4% के भी मार्जिन पर बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, तो कंपनी का प्रॉफिट सीधा सीधा 235 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और EPS लगभग 3.67 के। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर कट ये बता रहा है कि कंपनी के EPS में और प्रॉफिट में अच्छा उछाल आने वाला है, जिसको मार्केट एग्जामिन करके शेयर में तेज़ी भी दिखा रहा है। देखा जाए तो कंपनी इस समय पिछले साल के EPS पे अगर देखें, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 176 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था और उस पर लगभग 2.74 का EPS लाया था, तो उसके हिसाब से भी देखें तो कंपनी इस समय 10 के PE पर काम कर रही है। तो अगर कंपनी का EPS लगभग 3.67 के आसपास आना है और प्रॉफिट इस साल जो है बढ़ने वाला है, तो 36-38 रुपये के तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस साल की अर्निंग पर वैसी ही बनती दिखाई दे रही है। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी का शेयर लगभग 75 से 80 रुपये का भी हो सकता है आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ अब मेंटेन रहनी चाहिए मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी के अंदर। और मैनेजमेंट अपने टारगेट को लगातार रिवाइज भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जिस हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ है, आने वाले 2-3 साल के अंदर जो कंपनी इस साल 5500 करोड़ रुपए का लोन बांटने की बता रही है, बात की हम 5500 करोड़ के करीब का लोन बांट चुके होंगे, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने लोन बांटने की क्षमता को डबल कर लेगी 2 से 2.5 सालों के अंदर। तो अगर कंपनी ऐसा अचीव कर पाती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस करके और अपने बिजनेस पर को फोकस करके, तो ये कंपनी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास तक के लोन आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर बांट सकती है और अपने EPS को यहाँ से भी डबल पहुँचा सकती है। मतलब 7-7.5 रुपये का कंपनी का EPS आ सकता है। तो अगर करंट वैल्यूएशन जो बाजार दे रहा है, अगर इस पर भी बात करें तो जब भी 75 से 80 रुपये का टारगेट ईजिली अचीवेबल है। और अगर कहीं री रेटिंग होती है और PE में एक्सपेंशन आपको आता हुआ दिखाई देता है आने वाले कुछ समय के अंदर, तो हो सकता है कंपनी का टारगेट प्राइस फिर रिवाइज हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है अगर आप पावर सेक्टर पर पॉजिटिव व्यू रखते हैं। और बाकी आप भी एक बार इस कंपनी पर अपनी भी रिसर्च कर लीजिएगा। शायद कुछ ऐसी चीज़ हो जो मेरे से रह गई हो या मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप भी अपनी रिसर्च में उन चीज़ों को देख सकते हैं। और पावर सेक्टर पर तो मेरा क्या, गवर्नमेंट का भी इस समय पॉजिटिव व्यू है। तो हमें कहीं ना कहीं पावर सेक्टर को लेकर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और पावर सेक्टर के अंदर एक लंबा व्यू बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर काफ़ी कुछ आपको नॉलेज प्राप्त हुई होगी, ज्ञात हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।